हेलो स्टूडेंट्स। तो रेक्टिलिनियर मोशन के जो अब तक जो सेक्शन है उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनके रिलेशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन इन सभी को देख लिया और उनसे रिलेटेड रिलेक्सेशन भी देखे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पे। तो देखिए इस टाइप के जो है वो कई सारे क्वेश्चन है और कई टाइप के क्वेश्चन है। उनको सॉल्व करने के लिए हमें इनकी एप्लीकेशन को यूज़ करना आना चाहिए कि अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो उसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, या वेलोसिटी दिया हुआ है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे निकाली जाए। तो उसका एक शॉर्ट आइडिया हम यहाँ से लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी एक्स हमें दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कि बताइए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी जो है वो क्या होगा। तो एक बात समझिए, इस टाइप की क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है तो डिफरेंशिएशन का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें बोला हुआ है कि वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो टाइम t में दिया हुआ है और बताइए एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t जो है वो कैसे निकाला जाएगा, तब हमें क्या करना होगा। तो जो वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है ना, वेलोसिटी के फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें dv अपॉन dt, यानी एक बार वेलोसिटी के फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सलेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x का रिलेशन बोला हुआ और एक्सलेशन पूछा हुआ है तब, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर, है ना। वही चीज़ की वेलोसिटी निकाला और फिर बाद में एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सलेशन निकाल लिया। तो ये तो है डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन। तो अगर एक्सले पोजीशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालना है एक बार डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सलेशन निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएशन। तो हमें यहाँ पता चलता है कि हम डिफरेंशिएशन से एक स्टेप आगे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पर एक्सलेशन जो है वो दिया हुआ है और पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी का जो रिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है वो क्या होगा, तब हमें रिवर्स में आना होगा। यानी एक्सलेशन का रिलेशन दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तब क्या करेंगे। तो अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे a इज इक्वल टू जो होता है दैट इज डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे तो हम क्या मिलेगा, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो यानी अगर हमें एक्सलेशन से वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, वैसे करेंगे कि अगर हमें वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तब हम क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वी डी टी, है ना। तो याद रखिएगा, जब हमारे पास ऐसे कोई रिलेशन दिए हुए हैं तो हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को इस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन है ना, अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है तब क्या करना है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ और एक्सलेशन फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तब हमें क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे इसे a इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ f दिया हुआ है और पूछा हुआ है बताए वेलोसिटी क्या होगा तब, तो हम यहाँ से लिखेंगे v डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, है ना। तो ये है हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। देखिए, जैसे पहला है, हमें बोला हुआ है कि वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो हमें बोला हुआ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टी इज गिवन एज 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, देन फाइन फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इफ इट इज गिवन एट। अब इसके भी दो पार्ट दिए हुए हैं कि डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट में हमें एक्सलेशन पूछा है। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं।
देखिए ए पार्ट में हमें बोला हुआ है कि फाइंड कीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो हम एक बार इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी टी से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 10 प्लस 2t प्लस 3t² dt। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है वो आ जाएगा 10t प्लस 2 टी का स्क्वायर होगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t² बाई 2 प्लस 3 टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t³ बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा 10t प्लस t² प्लस t³ प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे जो सी एक कांस्टेंट है जिसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो हमें रिलेशन जो गिवन रिलेशन होता है उससे फाइंड करना होता है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में रिलेशन बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट के लिए ए का बोला जाए, तो उसमें हमें बोला हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। तो एक काम कीजिए, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है और टाइम जो है वो 0 है। तो यहाँ से हमारे पास जो c है वो 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो हमें मिलेगा, वो मिलेगा s इज इक्वल टू 10t प्लस t² प्लस t³ और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बोला है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट होगा 10 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 12 मीटर, है ना। अब अगर इसके बी पार्ट की बात करें, यानी ए का अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, तो अब हमें बोला हुआ है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले ही 20 दिया हुआ है। तब इस रिलेशन को यहाँ रखते हैं। तो जब हम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे फंक्शन के अंदर तो हमें मिलेगा s जो है वो हमें पहले दिया हुआ है वो है 20। तो 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो 20 मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आएगा s इज इक्वल टू 10t प्लस t² प्लस t³ और जो c की वैल्यू इस केस के अंदर आएगी वो आएगी 20। ठीक है, तो अब हमें बोला हुआ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो s जो है वो जो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है वो हमारे पास आ जाएगा, वो मिलेगा 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 20, है ना। ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 32 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के मतलब ए पार्ट के लिए फर्स्ट का जो आंसर है वो आएगा 12 और जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आएगा 32 मीटर। अब हमें फाइंड करना है एक्सलेशन का रिलेशन। तो एक्सलेशन के रिलेशन में हमें पता है ए इज इक्वल टू वो होता है डी वी अपॉन डी टी। तो एक्सलेशन निकालना है और एक्सलेशन का रिलेशन आ जाएगा यहाँ से 10 प्लस 2t माइनस 3t²। तो d अपॉन डी टी ऑफ 10 प्लस 2t प्लस 3t²। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन से आएगा 0 प्लस 2 प्लस 6t। तो जो एक्सलेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 प्लस 6t। ये हमारे पास है एक्सलेशन का रिलेशन। ओके, तो ऐसे सेकंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें बोला हुआ है कि एक्सलेशन जो है वो गिवन है और स्पीड जो है वो पूछी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एक्सलेशन इज डिपेंड्स ऑन टाइम एज a इज इक्वल टू 2t minus 2, then find speed at t is equal to 2 सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड। और हमें बोला हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको। हमें बोला हुआ है एक्सलेशन का रिलेशन और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, भाई एक्सलेशन से वेलोसिटी पे आना है मतलब रिवर्स आना है ना। तो v इज इक्वल टू एक्सलेशन का रिलेशन होगा 2t माइनस 2 dt। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो t का इंटीग्रेशन होगा t² बाई 2 माइनस 2t, है ना, प्लस c। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा वेलोसिटी का, वो आएगा t² माइनस 2t प्लस c।
ठीक है, ये तो वेलोसिटी का रिलेशन आया। अब हमें देखो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो ये डेटा जो है हमें c की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो वेलोसिटी जो है वो 0 है और टाइम की वैल्यू क्या रखनी, 0, 0 माइनस 0 प्लस सी, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू भी 0 मिल रही है। तो यानी कि वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिल गया, वो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, और हमें बोला हुआ है टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो v इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4। तो ये हमें मिलेगा यहाँ से 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 8, और ये इक्वल टू हमें मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जब हमें बोला हुआ है व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, गिवन, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन एज v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। तो देखिए, अब यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो हमें दिया हुआ है वी स्क्वायर इज सॉरी v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रिलेशन हमें फाइंड करना क्या है, एक्स और टी का। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए v हमें पता है, v हमारे पास होता है दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हमें यहाँ पे t में रिलेशन निकालना है तो एक काम कीजिए, x की टर्म को एक तरफ लिख लीजिए और t की टर्म को एक तरफ लिख लीजिए। तो ये हमारे पास आएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। जब हमें d है ना डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिया हुआ इसको हटाना है तो हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो एक काम करो, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वो तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक काम करते हैं, इसको नए तरीके से देखते हैं। जब हमें जो है ये इस तरीके का कोई रिलेशन दिया हुआ है तो हम लिमिट से कैसे कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखिए तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है x इक्वल टू 1 मीटर पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 1 मीटर पे, तो एट एनी टाइम t जो होगा पार्टिकल जो है कहीं x पे होगा, तो x की लिमिट जो हम लिख लेंगे 1 से x तक, और t की लिमिट लिखेंगे 0 से t तक। ठीक है, तो अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, इंटीग्रेशन हम पहले देख चुके हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर माइनस 2, और उसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिमिट आएगी 1 से एक्स इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस को साइन को बाहर निकाला, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 रखा इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स और टी के अंदर रिलेशन आ गया। ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी, यानी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी, या एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स और टी के अंदर रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। याद रखिएगा, अगर इनिशियल कंडीशन को छोड़ दी हुई है तो हम लिमिट रख सकते हैं, जहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब एक और टाइप देखते हैं यहाँ पे, व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ एक्स, तो वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करना है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है, इफ a is equal to 2x, initially particle at x is equal to 2 meter and moving with 3 meter per second, then find out velocity at x is equal to 5 meter। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं।
हमें एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है और वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम वेलोसिटी का रिलेशन रखते हैं। ए इजिकल टू हमें पता है, ए इजिकल टू हमारे पास होता है, वो होता है वी डी वी ओवर डी एक्स, है ना। तो यहाँ से हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं, वी डी वी इजिकल टू हम लिख सकते हैं ए डी एक्स, है ना। नीचे जो डी एक्स है उसको वहाँ भेज दिया, तो वी डी वी इजिकल टू ए डी एक्स होगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं और ए का रिलेशन वहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन वी डी वी इजिकल टू इंटीग्रेशन ए की जगह लिखेंगे 2x dx, है ना। देखिए लिमिट, लिमिट के लिए हमारे पास बोला हुआ है 8x इक्वल टू 2 मीटर, वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो x की इनिशियल कंडीशन जो है ना, वो है हमारे पास 2 मीटर, तब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास फाइनल कंडीशन जो है वो x है, वो हमारे पास है 5 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी है ये पूछा हुआ है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिमिट में रख देते हैं, है ना। तो हमारे पास लिमिट क्या आएगी वो देखिए, लिमिट जो आएगी x की इनर्शियल लिमिट यानी लोअर लिमिट आएगी 2, ठीक है, और x की अपर लिमिट जो आएगी वो आएगी 5, ठीक है। वेलोसिटी की लोअर लिमिट जो आएगी वो आएगी 3 और अपर लिमिट होगी v, जिसे हमें फाइंड करना है। अब इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v² बाई 2 और लिमिट आएगी 3 से v इजिकल टू 2x, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट जो है वो है हमारे पास 2 से 5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मिलेगा, ठीक है, हाफ जो है वो लिमिट से बाहर निकाल दिया, v² - 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इजिकल टू, देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 2 से उठ जाएगा और लिमिट हम रखेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस, अब 2 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, लिमिट रखना आता है ना हमें, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, वो आएगा 4। तो ये हमें मिला v² - 9/2 इजिकल टू 21, यानी v² इजिकल टू 42 प्लस 9, यानी v इजिकल टू √51 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन टाइप क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए वन डायमेंशनल मोशन बोला हुआ है, जिसके लिए हमें बोला हुआ है रिलेशन बिटवीन x एंड t इन गिवन एज x² + 2x इजिकल टू t, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें बोला हुआ रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन का रिलेशन बोला हुआ है पार्टिकल के लिए, यूनिफॉर्म एक्सलेशन पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब एक्सलेशन रिटार्डेशन वो तो हम रिलेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। सी ऑप्शन दिया हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1/x+1³ एंड पार्टिकल एंड वेरिएबल एक्सलेशन ऑफ 4t+6, ये हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक बार समझिएगा कि यहाँ पे जो रिलेशन बोला है वो हमें बोला हुआ है x² + 2x इजिकल टू t, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन भी निकालना है या एक्सलेशन का रिलेशन निकालना है, तो देखिए ऑप्शन, वो रिलेशन जो है वो हमें x की फॉर्म में दिए हुए है ना, तो यहाँ पे टाइम जो वैसे एलिमेंट होगा, तो एक काम कीजिए, दोनों साइड जो है वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर मैं दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए जब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 2x dx/dt, है ना, x² का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, मैं t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो ये 2 पावर आगे आ गई, x जो है
पावर 2 माइनस 1 और जो x है x का डिफरेंशिएशन t के फॉर्म में प्लस 2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। देखिए इन दोनों में से dx अपॉन dt जो है ना, dx अपॉन dt कॉमन आ रहा है, तो dx अपॉन dt जो है वो कॉमन निकाला, वो हमें मिलेगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ से हमें मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आया है, वेलोसिटी हमें यहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, तो वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास आ गया, वो है हमारे पास 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी में से यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करता, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ए को बार डिफरेंशिएट कर देते तो एक्सलेशन का रिलेशन हमारे पास आएगा। तो एक्सलेशन होता है ए इज इक्वल टू, है ना। अब एक बार समझिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, और एक्सलेशन हमें फाइंड करना है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे वी डी वी ओवर डी एक्स, है ना, याद रखिएगा। तो एक्सलेशन का रिलेशन आएगा वेलोसिटी का रिलेशन 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो 2 है इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते, तो हमें मिलेगा 4x प्लस 1 डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएट देखते हैं, तो ये हमें मिलेगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1 डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएट हमें मिलेगा 4x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएट मिलेगा -x प्लस 1 की पावर -1 एंड -1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सलेशन का रिलेशन मिल रहा है, वो मिल रहा है 1 अपॉन 4x प्लस 1 इंटू -2, सॉरी माइनस, सिर्फ माइनस आएगा, -x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रिलेशन हमें यहाँ मिलेगा -1 अपॉन 4x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जो है रिटार्डेशन बता रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिटार्डेशन आएगा वो हमारे पास आएगा -1 अपॉन 4x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, 1 अपॉन 4x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे किसी को ये डाउट हो कि मैंने एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव देख के रिटार्डेशन बता दिया, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये क्या है, ये एक रिटार्डेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो कभी भी आपको एक्सलेशन और रिटार्डेशन में कंफ्यूजन हो तो एक काम कीजिएगा, ए वी निकालिएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सलेशन और वेलोसिटी निकालिएगा। अगर एक्सलेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है ना, तो इसका मतलब होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है ना। तो उस कंडीशन पे हमारे पास ये जो होगा, ये कंडीशन होगी एक्सलेशन की। अगर ए और वी का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है, यानी दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वो कंडीशन होती है हमारे पास रिटार्डेशन की। ठीक है, तो अब आज के सेक्शन में हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस की, और इसके अलावा हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को भी देखा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को, और जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके।